जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पाकम मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, एक्चुअली होता क्या है, आज सुबह संगत जी, आज मंडे है तो संगत जी मामा कहते हैं कि आज मंदिर चल मेरे साथ। तो संगत जी मेरी सिस्टर कहती है कि तू चली जा। तो संगत जी मैं और मम्मी मंदिर चले जाते हैं। संगत जी होता क्या है, मंडे को संगत जी मैं लोटे के साथ संगत जी एक प्लेट लेके जाती हूँ मंदिर में। उसमें क्या होता है, एक संगत जी जोत होती है और दिया, सॉरी जोत, तिलक और संगत जी मतलब 2-4 सामान और होते हैं संगत जी। और मैंने क्या किया, आज उसको अपने दुपट्टे से संगत जी एक हाथ से ढका हुआ था और दूसरे हाथ में एक बैग था मेरे पास। उस बैग में मेरे ब्रदर की चाय थी संगत जी। मेरे जो हमारा मंदिर है उसके पास में हमारी शॉप है। तो मैंने कहा कि जाना तो है ही, तो चाय भी संगत जी मैंने कैरी कर ली साथ में। संगत जी अब जब मैं मंदिर का दरवाज़ा संगत जी खोल रही थी तो हुआ क्या, संगत जी एक उसका भांग के 2 पत्ते एक पैर चढ़ाते हैं, तो संगत जी एक भांग का पत्ता गिर गया और 2 पतासे गिर गए संगत जी। देखो संगत जी 2 पतासे मम्मी ने मेरे नाम के और 2 अपने नाम के रखे थे। तो संगत जी शायद भोले बाबा गुरुपा ये चाहते थे कि मम्मी और मैं एक पैर मतलब दोनों एक ही पे हाथ लगा के चढ़ाएं संगत जी। जनरली मैं और मेरी सिस्टर ऐसा ही करते हैं। तो संगत जी वो गिर गए, मैंने उठा के साइड में रख दिए। और संगत जी मैं जैसे ही मंदिर के स्टेयर्स नीचे उतरी संगत जी, एक कैटी संगत जी, एक पिल्लू संगत जी, जो कि हमारे गोडाउन में रहता है संगत जी। वो 3 थे, 2 हैं और एक जो है वो नहीं है, मतलब वो मर गया संगत जी। और एक जो मेरा कैट है जिसको मैंने कालू बुलाती हूँ, मैंने उसका एक सत्संग भी शेयर किया है संगत जी, जो कि अब काफ़ी संगत जी मेरे चाचा जी के एक्सपायर होने से भी आई थिंक 5-6 दिन पहले से वो नहीं आ रहा, या 2-3 दिन पहले से नहीं आ रहा संगत जी, क्योंकि वो टाइम कुछ ऐसा था संगत जी पता ही नहीं लगा। और वो नहीं आ रहा, ना ही उसकी माँ आ रही है संगत जी, दोनों ही नहीं आ रहे संगत जी। और मैं क्या बता रही थी, मेरे मालिक उस उन दोनों को भी ब्लेस करना जहाँ पे भी हो वो संगत जी, उनको ब्लेस करें मेरे गुरु का। तो संगत जी मैं ये बता रही थी कि वो कैटी थी आज मंदिर में। और होता क्या है, जैसे ही मैंने वो प्लेट रखी संगत जी और उसमें मैं दूध लेके गई थी चढ़ाने के लिए, तो संगत जी उसको कैटी को भूख लगी थी संगत जी। उस कैटी को ना संगत जी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और वो संगत जी उसने सोचा कि मेरे लिए कुछ लेके आई है। तो संगत जी मैंने एक स्टूल पे रखा था और उस स्टूल पे झपट्टा मारने लगी, मैंने उसको उठा लिया अपनी प्लेट को। तो वही मम्मा कहते हैं कि ये जो दूध है ना तो वो एक कटोरी में डाल के रख दे संगत जी। वहाँ पे मंदिर में बहुत सारी कटोरियाँ रखी थी, तो संगत जी एक कटोरी थी, मैंने उसमें थोड़ा सा दूध डाल के रख दिया, उसने फटाक से पी लिया, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। फिर संगत जी जैसे और भगत जन आते गए तो वो भी कहते कि ये तुम्हारी भी लिए ये वो। तो संगत जी वो मेरी मम्मी के आगे पीछे मेरी मम्मी उसके लिए डेली गोडाउन में दूध रख के आते हैं। मेरे ब्रदर की भी उसको बहुत ज़्यादा पहचान है। तो संगत जी मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा दूध और डाल दे, तो संगत जी मैंने डाल दिया। फिर संगत जी हमने दर्शन किए, जो दूध था थोड़ा सा बचा हुआ, थोड़ा सा वो हमने भोले बाबा पे चढ़ाया और संगत जी हम घर आ गए इस तरीके से। तो संगत जी आप ये देखो कि गुरुपा, हम ये कहते हैं ना कि ये चीज़ हमने ली है तो हम तो भगवान को क्या ही दे सकते हैं, लेकिन गुरुपा देखो किस रूप में खुद आए चल के दूध पीने के लिए संगत जी। जैसे ही मैं घर आई मैंने पापा को बताया तो पापा ऐसे कहते कि ना कि तूने भगा देना था उसको।
मतलब ऐसे नॉर्मली, वैसे ऐसी बात नहीं कि पापा ऐसे मानते नहीं है, पापा मना करते हैं बिल्ली को दूध डालने से। इवन पापा खुद मंगाते हैं उसके लिए डेली दूध। तो संगत जी मेरी सिस्टर ने फिर ना मेरे को एक कथा सुनाई, जिसमें एक भक्त है संगत जी, वो बाबा श्याम जी को ना डेली भोग लगाता है और भोग लगाए बिना कुछ खाता नहीं। तो एक दिन एक आंटी उनको कहती कि ना आज तू ना बाबा को भोग लगा और मैं देखूंगी क्या तेरे बाबा खाते भी यहीं हैं। तो संगत जी उसने 2 लड्डू बाबा के आगे चढ़ाए और उसने प्रे की कि बाबा भोग लगाओ, लेकिन दिन से रात हो गया वो लड्डू ऐसे ही रखे रहे। इस बीच संगत जी एक गाय आई, उसने गाय को भगा दिया। एक कुत्ता आया, उसने कुत्ते को भी धुतकार दिया संगत जी। फिर एक बाबा आए, साधु बाबा, उसने उसको भी धुतकार दिया संगत जी। और वो रोता बिलखता संगत जी सो गया, मतलब उसके लिए बाबा श्याम ने भोग नहीं लगाया। और संगत जी सोने से पहले उसने वो लड्डू जो है उठा के सड़क पे फेंक दिए और रोते रोते संगत जी वो सो गया। और उसने सपने में बाबा श्याम जी को बोला कि बाबा श्याम जी आपने भोग नहीं लगाया, आपने अपने भगत की लाज नहीं रखी। तो संगत जी बाबा श्याम जी ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि लड्डू जो थे वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थे, बस थोड़ी सी मिट्टी लगी थी। तो वो भगत जो है वो जो बाबा श्याम जी हैं उन्होंने बताया कि मैं आया था भोग लगाने के लिए, गाय के रूप में आया, कुत्ते के रूप में आया, साधु के रूप में आया, लेकिन तूने नहीं मेरे को कुछ दिया। लेकिन जब तूने रोड पे लड्डू उठा के फेंक दिए तो मैंने उनका भोग लगाया, मैंने उनको खाया। उस पे लड्डू पे थोड़ी मिट्टी लगी थी, लेकिन लड्डू बहुत स्वाद थे, बाबा श्याम जी ने ये बोला। तो संगत जी आप ये देखो कि भगवान किसी भी रूप में आते हैं भोग लगाने के लिए। हम ये कहें ना कि वो साक्षात आ जाएं, तो संगत जी हम एक नॉर्मल इंसान है और हम वो तेज सहन नहीं कर सकते कि भगवान धरती पे हमारे सामने साक्षात रूप में आ जाएं। इसीलिए संगत जी जो गुरुपा हैं उनका हमें जो मैसेज आता है संगत जी कि आज मैं तेरे घर आऊँगा, चाय पीने आऊँगा, संगत जी वो किसी ना किसी रूप में आते हैं। और हम ये देखते कि गुरुपा क्या सच्ची में गुरुपा अपने चोले, संगत जी वो अपने चोले में साक्षात नहीं आ सकते, क्योंकि हम उनका तेज नहीं सहन कर पाएंगे संगत जी। अगर गुरुपा साक्षात रूप में धरती पे आ जाए तो परले आ जाएगी। तो संगत जी गुरुपा जरूर किसी ना किसी रूप में हमें दर्शन देते हैं। आज सुबह देखो संगत जी गुरुपा ने साक्षात बिल्ली के रूप में मेरे हाथों से 2 बार संगत जी दूध पिया। तो मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। कोई भूल चूक हुई हो सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ करना प्यारी संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी email ID दी गई है, आप लिख करके या रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी।